अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उत्तर गीता महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनगीता नामक उपपर्व में मिलती है। लघुकाय होते हुए भी तात्विक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता रूपी जो ज्ञान उपदेश दिया था उसका काल अंतर में अर्जुन को विस्मरण हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग युक्त होकर व्यक्त किए गए उस ज्ञान का पुनः पुनः पूरा स्मरण असंभव ही बताया, परंतु अर्जुन के कल्याणार्थ उत्तम गति प्रदान करने में सक्षम उसी परमात्म तत्व को भिन्न रूप से वर्णित किया। उसी को उत्तर गीता कहते हैं। जीवों को शुभ अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतएव सत्कर्म ही करें, ऐसी प्रेरणा देने के साथ ही जीव की विभिन्न गतियाँ तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन भी इसमें किया गया है। यही सार गर्भित तथा सुबोध तात्विक विवेचन युक्त उत्तर गीता यहाँ हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, उन दिनों उन दोनों में क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। नरेश्वर एक दिन वहां स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाभावो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म ज्ञान का और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित हो जाने के कारण नष्ट हो गया, भूल गया है। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुमसे अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नाम न समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना असंभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में मिल फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात भी नहीं है।
उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिससे तुम उस समतत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान से सुनो। शत्रु दमन एक दिन की बात है। एक दुर्दर्श ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। प्रभु माधव, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के साथ पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्यों को समझने वाले, जन्म मरण जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्म अनुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्ति की भांति विचरने वाले, सिद्ध शांत चित्त, जितेंद्रिय ब्रह्म तेज से देदीप्यमान, सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्ध्यान विद्या के ज्ञाता थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छता पूर्वक विचरा करते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्मविलासी और एकाग्रचित्त महर्षियों ने न्याय अनुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे और साच चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी ईश्वर सेवा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध पुरुष महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश दिया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थानों को ना प्राप्त किया जाए, वहाँ से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम,
क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेक स्तनों का दूध पिया। अनहग बहुत से पिता और भांत भांत की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र के सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है और धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया है, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया। राजा और स्वजनों को ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े और अपमान उठाने पड़े। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी। मैंने अनेक बार घोर अपमान, प्राण दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। इस लोक में जन्म लेकर मैं बारंबार बुढ़ापा, रोग, विषण और रोग देशादि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सहता सदा ही भोगे हैं। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाए एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैंने दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोग व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस श्लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊँगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्य लोक में जा पहुँचूँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद में मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले कश्यप, अब मैं पुनः इस मृतलोक में नहीं आऊँगा। महाप्राग, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा मेरे पास आए हो उसके प्राप्त होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। विद्वान, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभिष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। कश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूँ और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर, जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके, ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। कश्यप ने पूछा, महात्मन, यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है? संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है? जीवात्मा प्राकृतिक मूल विद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर कैसे त्याग करता है और शरीर छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, वृषनंदन श्री कृष्ण कश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना
आरंभ किया वह मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सिद्ध ने कहा, कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाला जिन कर्मों को सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते, उस समय जीव की आयु भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वह सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है, कभी बिल्कुल भी भोजन नहीं करता है, कभी दूषित खाद्य अन्न पाने को भी ग्रहण कर लेता है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन घनिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचाने भी नहीं पाता कि दूसरा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। सदा काम करने के लोभ से मलमूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न खाता है और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात, पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जलने में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता उसे अच्छी तरह समझ लो। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव को मन स्थानों को विदीर्ण कर देता है। इस बात को ठीक समझो, जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल ही जड़ शरीर से निकल जाता है। उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। द्विजश्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है। इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। विप्रवर, सभी जीव अपने शरीर का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भीगकर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, वही पंचभूत में संघात नाश करती है तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्वलोक को चली जाती है। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का उस उच्च वासहीन दिखाई देता है। उसमें गर्मी, उच्चवास, शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती है। इस तरह जीवात्मा प्रत्यक्ष उस शरीर को लोग मृत मरा हुआ कहने लगते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणियों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है।
कहीं कहीं सानिध्य स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान ऐसा ही लक्षण देखा गया है। उन मर्म स्थानों में संधियां के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तब अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है। मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य अथवा अशुभ कार्य, पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है या अमुक जीव पापी है। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खगोत को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा कर्म में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 प्रकार के स्थान देखे गए हैं: मृतलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक। यह मृतलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फलस्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरक का अग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से दूर रहकर अपने को नरक से बचाएं रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग आदि के ऊर्ध्वलोकों को जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझे से सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नष्ट की बुद्धि प्राप्ति होगी। जहाँ से ये समस्त तारे हैं, जहाँ वह चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा उद्भासित हो रहा है, ये सब के सब पुण्य कर्मों के पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो, पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगता है। जब जीवों के पुण्य कर्म का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँ से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद रहता है। वहाँ भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों को मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो। सिद्ध ब्राह्मण बोले, कश्यप, इस श्लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्म अनुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल देता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक
कार्य में प्रवृत्त होता है। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में अवरुद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्म अनुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वह सनातन ब्रह्म स्वरूप ही है। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश से तत्काल चेतना ला लेता है। वह प्राणी वही प्राणों के स्थान वक्षा स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ के चेतना से संपन्न होता है। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार सांचे में ढाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है। ऐसा समझो, अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। जैसे आग लोहे पिंड में प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतना ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चेतन शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उससे अवश्य भोगना पड़ता है। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। साधु श्रोमण, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेद अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों के मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता अतिथि और गुरुओं की पूजा तथा दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव है कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुष पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदा ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त हैं वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उसी स्थिति में उसको अपने कर्म अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्मा होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। आत्मा के शरीर धारण करने पर